बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। सोमवार को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री को ये सजा सुनाई है। शेख हसीना को सजा सुनाए जाने के बाद पहले से ही हिंसाग्रस्त ढाका में माहौल और तनावपूर्ण हो गया। कोर्ट के फैसले के खिलाफ शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर उतर आए और भारी हंगामे की खबर है। इधर सजा सुनाए जाने के बीच शेख हसीना के विरोधी भी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए और उन्हें फांसी देने की मांग करने लगे। ढाका के धान मंडी 32 इलाके में शेख हसीना के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसक झड़पें भी हुई। ये जगह ट्रिब्यूनल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ हसीना के विरोधी उनके पिता के पहले से ही तहस नहस किए गए घर के बाहर इकट्ठा हुए और उस प्रतिष्ठान के बचे हुए हिस्से को ध्वस्त करने लगे। इससे पहले शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद इस घर को लूटा और नुकसान पहुंचाया गया था। यहाँ सोमवार को शेख हसीना पर सुनवाई के दौरान ढाका कॉलेज के छात्र 2 बुलडोजर लेकर धान मंडी को नुकसान पहुंचाने के लिए अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। शेख हसीना के समर्थक ग्रुप ने उन्हें रोकने की कोशिश की और फिर झड़प शुरू हो गई। पुलिस ने आकर मामले को संभाला और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। साउंड ग्रेनेड और आंसू गैस के गोले भी दागे। शाम होते होते हालात और बिगड़ने लगे। दरअसल शेख हसीना की प्रतिबंधित पार्टी आवामी लीग ने 2 दिनों के लिए देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया था। सोमवार से ही ढाका समेत देश के कई हिस्सों में आवामी लीग समर्थकों ने मार्च निकाला, जहां उनके विरोधियों से झड़प हुई। वहीं फैसले के पहले ही यूनुस सरकार ने ढाका में भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की थी, जिसे प्रदर्शनकारियों को गोली मारने का आदेश दिया गया था। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें पुलिस प्रदर्शनकारियों का पीछा करते और लाठियां बरसाते दिखती है। अलग अलग जगहों पर हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है और राजधानी ढाका में तनाव बना हुआ है। इससे पहले शेख हसीना के खिलाफ फैसले के बारे में सरकारी वकील ताजुल इस्लाम ने जानकारी दी। उन्होंने कहा, पहले आरोप में आरोपी शेख हसीना को दोषी पाया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दूसरे आरोप में जुलाई 2024 में बांग्लादेश में हुए जन विद्रोह के दौरान लगभग 1400 नागरिकों की हत्या और लगभग 25,000 लोग घायल हुए। इस दौरान लोगों के खिलाफ घातक हथियारों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन के इस्तेमाल की वजह से आरोपी शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया गया। खासतौर से अशुलिया में 6 लोगों की हत्या कर उनके शव जलाने और चांकड़ पुल में 6 लोगों की हत्या के मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया। इन अपराधों के लिए उन्हें मृत्युदंड की सजा दी गई। इधर मामले पर शेख हसीना का रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ आया फैसला गलत, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। उनका कहना है कि यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है और जिसके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि यह पूरा मामला असली घटनाओं की जांच नहीं बल्कि आवामी लीग को निशाना बनाने की कोशिश है। हसीना ने कहा कि यूनुस सरकार में पुलिस व्यवस्था कमजोर हो गई है, न्याय व्यवस्था कमजोर हो गई है। आवामी लीग समर्थकों और हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। महिलाओं के अधिकार दबाए जा रहे हैं और कट्टरपंथियों का असर बढ़ता जा रहा है।